नमस्कार दोस्तों। आज हम एक Yamaha RX का एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। मॉडिफिकेशन कार्बोरेटर में है। ये हमारा 98 मॉडल RX है। इसमें हम कार्बोरेटर और क्विक थ्रॉटल लगाने वाला हूँ। तो इसमें ओरिजिनल कार्बोरेटर होता है RX 135 का 22 mm VM मिकुनी होता है, मगर इसमें अभी लगाया हुआ है RX 100 का कार्बोरेटर मिकार्ब। वो एक जुगाड़ वाला कार्बोरेटर है, ओरिजिनल नहीं होता है। तो ये इसमें मिकार्ब है। मिकार्ब मेड इन इंडिया होता है और इंडिया मिकार्ब भी उतना क्वालिटी और इसका प्रिसिशन उतना ठीक नहीं है। और इसका ये टैंक है गाड़ी का, देखो पूरा MC लगाया रखा है। ये RX टैंक सबसे ख़राब टैंक है। यमहा ने जितना भी उनका डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बाइक्स आते हैं, तो उनमें से सबसे ख़राब टंकी यही है। इसका जो थिकनेस है ना शीट मेटल का, बहुत पुअर है इसलिए। ठीक है, तो ये है हमारा कार्बोरेटर। ये है केहिन का, ओरिजिनल नहीं है, ये रेप्लिका है। 26 mm है और इसका ट्रांसपेरेंट है। इसका जो बॉटम कवर भी ट्रांसपेरेंट है। और इसमें हमने RX 135 का एक्सीलेटर केबल डायरेक्ट फिट कर लिया, देखो ऐसे। ठीक है, तो और इसमें ये जो क्विक थ्रॉटल लगाया हमने TMX थाईलैंड वाला, ये उतना अच्छा क्वालिटी तो नहीं है, फिर भी चलेगा। तो हम लोग तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहता है, तो महंगा चीज़ें डाल के तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। तो हमारा एक ही ऑप्शन है, तो थोड़ा सस्ता वाला माल लेके एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अगर ओरिजिनल डोमिनो या और कोई ब्रांड का ले लिया तो महंगा पड़ जाता है, इसलिए हमने ये RMX थाईलैंड करके, ये मुझे 650 रुपये अमेज़ोन में से मिल गया था। ठीक है, तो हम ये पहले ये कार्बोरेटर चेंज करने वाला हूँ। ये है मिकार्ब का इंडियन कार्बोरेटर है। ठीक है, तो हम काम शुरू कर लेते हैं। तो सबको पता ही है कि यहाँ पे दो फिलिप्स सेट का स्क्रूज है। वो दोनों स्क्रूज को ढीला करने से हमें कार्बोरेटर को बाहर निकाल सकता है। तो ये इसका रबर अडाप्टर है। तो ये HTA ब्रांड का होता है। HTA ब्रांड ओरिजिनल होता है, मतलब OEM सप्लायर है यमहा का। तो वही यूज़ करना ट्राई कर लो। ठीक है, मैक्सिमम इंजन कंपोनेंट्स को ओरिजिनल मेंटेन रखो, बाकी बॉडी पार्ट्स चलेगा, आप कुछ भी लगा दो चलेगा, मगर इंजन कंपोनेंट्स OEM लगा दो, नहीं तो उससे भी सुप्रीम क्वालिटी का आइटम्स लगा दो। ओके, जैसे पिस्टन हो गया, आर्ट हो गया, और आजकल तो पिस्टन डिफरेंट ब्रांड्स का आ रहा है। NPP आ रहा है, FIAM आ रहा है, टॉपरो आ रहा है, बहुत है। उनमें से सबसे अच्छा मेरे हिसाब से तो आर्ट है, TKRJ है, और ये NPP भी होके मतलब उतना नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग लगाना है। ओके, तो ये मैं कार्बोरेटर को निकाल दिया। तो ये VM20 था। ये मिकुनी इंडिया, सॉरी मिकुनी नहीं है, मिकार्ब इंडिया है। मिकुनी तो जापान हो गया और मिकार्ब इंडियन है। और ये मिकार्ब इंडिया भी नहीं है, ये मिकार्ब का कोई रेप्लिका पीस है। वो इसलिए मिकार्ब इंडिया इज गुड कार्बोरेटर, मगर ये तो है, तो ये तो टिपिकल रेप्लिका कार्बोरेटर है। और दिस वन इज द नीडल एंड ऑल दिस थिंग। ओके, तो हम इसमें ये कार्बोरेटर को असेंबली करने वाला हूँ। ये है केहिन ब्रांड का है। वैसे केहिन तो नहीं है, रेप्लिका है। तो इसमें एक ट्रांसपेरेंट बाउल है और कार्बोरेटर वो थोड़ा ठीक है कार्बोरेटर। मैंने इसको ऑलरेडी मैंने एक दूसरे गाड़ी में लगा के देखा था, तो अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने इसी कार्बोरेटर को यूज़ कर रहा हूँ। तो VM26 है। 26 अगर लगा दिया तो एक प्लस पॉइंट क्या है कि लो एंड टॉर्क और लो एंड RPM में स्ट्रेंथ मिलेगा हमें, और हायर RPM में भी हमें वो जो प्लस पॉइंट्स है वो भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्वालिटी वगैरह ओके है, मगर ये जो छोटा बाउल है ना नीचे का, ये अगर टूट गया तो देखना है। और दूसरा इसका अडाप्टर, ये जो HTA का रबर अडाप्टर मैंने बोला ना, वो परफेक्टली बैठते नहीं है यार। वो थोड़ा सा ठीक है, देखो एयर इनटेक साइड थोड़ा सा
परफेक्टली ब्लेंडेड नहीं है, और वो उस एरिया है ना थोड़ा सा, मतलब किंक है। किंक मीन्स उस एरिया में एयर फ्लो उतना स्ट्रीमलाइन नहीं है, थोड़ा सा ये है। और दूसरा एक और मॉडिफिकेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसका जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर का ये जो नेट है इसको मैं खोलने वाला हूँ। समझ गया? ये जो एयर फिल्टर है 2 पीस में होता है, स्पॉन्ज होता है तो 2 पीस में होता है। उसमें से एक को मैंने ब्लेड से काट के अलग कर दिया। ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि हम अभी एक बिग साइज कार्बोरेटर लगा रहा हूँ और हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इम्प्रूव करने के लिए ये कर रहा हूँ। अगर एयर इनटेक साइड में एयर का वेलोसिटी या एयर का फ्लो बड़ा नहीं है तो हम जो भी किया है वो सब कोई मतलब का नहीं रहेगा। इसलिए हम ये जो एयर फिल्टर है उसको देखो, ये अंदर से इसका जो ये एरिया है जो प्लास्टिक पीस है उसमें भी हमने एक्स्ट्रा होल्स डाल दिया, और फिल्टरिंग मटेरियल है, फिल्टरिंग मटेरियल का थिकनेस भी कम कर दिया। ठीक है, ये एरिया है, यहाँ से एयर घुसता है इसके अंदर से, और इस एरिया को भी बड़ा कर सकता है तो बड़ा कर सकता है, मगर हमारा RX 100-135Z जो भी वेरिएंट है इसमें ये इट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो कार्बोरेटर साइड और एयर फिल्टर साइड क्लीन हो गया। अब हम आ गया थ्रोटल के साइड। थ्रोटल खोलने के लिए भी 2 स्टार टाइप, मतलब फिलिप्स हेड का 2 स्क्रूज होता है। सो रिमूव दैट वन केयरफुली एंड रिमूव द थ्रोटल। तो इस थ्रोटल में OEM थ्रोटल है ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया था। तो इसका जो थ्रोटल का जो अडेप्टर है वो एक, देखो ये योक टाइप है, ये मेरे वाले में तो प्लास्टिक टाइप का है। ठीक है, तो OEM में एल्युमिनियम होता है। जैसे उसको मैंने चेंज कर दिया और इसमें लगा रहा हूँ RMX का थ्रोटल। ये बहुत टाइप का क्विक थ्रोटल अवेलेबल है एक्चुअली। ठीक है, तो हम ये मॉडिफिकेशन क्यों कर रहा है कि हम क्विक थ्रोटल क्यों लगा रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ सभी को तो पता ही है क्विक थ्रोटल का क्या ज़रूरत है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। क्विक थ्रोटल ये है कि जो थ्रोटल ओपनिंग टाइम है उसको रिड्यूस करना। मतलब जो नॉर्मली हम थ्रोटल को ओपन करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लेता होगा, स्लाइड को 0 से लेके फुल ओपन थ्रोटल तक करने के लिए एक टाइम होता है, तो उस टाइम को रिड्यूस करके बहुत फास्ट से इस स्लाइड को ओपन करने का काम होता है क्विक थ्रोटल का। क्विक थ्रोटल लगाने का मेन फ़ायदा क्या है कि आपका एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और दूसरा एयर फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। ये 2 इम्पोर्टेंस है। और दूसरा एक नेगेटिविटी है कि क्विक थ्रोटल लगाने से माइलेज कम हो जाता है, इकोनॉमी बहुत डाउन हो जाता है, वो एक नेगेटिविटी है। ठीक है, तो ये इसमें ओरिजिनल थ्रोटल केबल था, ये एक लिबरो का केबल था, तो उसमें मैंने ओरिजिनल OEM RX 135 का ही केबल लगा रहा हूँ। इसको लगाना इजी है मगर थोड़ा सा वेल्डिंग करना पड़ता है। वो पीस मैंने मतलब वीडियो किया था वेल्डिंग कैसे करना है। देखो उसका ये जो टिप है ना, टिप साइड में छोटा सा एक वेल्डिंग करना है, नहीं तो सोल्डरिंग करना है, सोल्डरिंग करके फिट करना है। ठीक है, तो ये है हमारा PWK 26 का फिटमेंट। इसमें D स्लाइड होता है, और ये D स्लाइड ये ऑलरेडी क्रोम कोटेड भी है, तो इसलिए इसमें रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम है, मतलब स्मूथ है ये। और स्लाइड ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो फ्लो है वो भी बहुत फास्ट है, और उसका स्प्रिंग एक्शन भी बहुत क्रिस्प है। मतलब ये थोड़ा सा प्रो टाइप है, मतलब जल्दी जल्दी थ्रोटल ओपनिंग और क्लोजिंग ईजिली हो जाता है, और टाइम डिले बहुत कम है इसका, वो एक प्लस पॉइंट मैंने देखा है। ठीक है, इसमें लगा के, ठीक है, ये प्लास्टिक पीस को अंदर लॉक करना है, और ये होता है इसका प्रोसीजर, और उसका मूवमेंट ये रह गया। ओके, ठीक है, तो हम इसके पीछे एक गैसकेट है, पेपर गैसकेट है, मतलब फिर भी इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी कटेगा नहीं। ठीक है, और इसको इस तरीके से हमें बैठाना है, और जब स्लाइड को बैठाएंगे तो नीडल का बहुत ख्याल रखना है। नीडल का टिप वगैरह बेंड हो गया तो सारे गया, पूरा कार्बोरेटर बेकार हो गया। फिर इसका नीडल मिलना भी बहुत दिक्कत है।
ठीक है। और यहाँ पे 2 एलन स्क्रू है। एलन स्क्रू को आप लोग यहाँ से टाइट करना है, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा फिटमेंट, कार्बोरेटर का भी फिटमेंट, ठीक है। कार्बोरेटर भी फिट हो गया, उसका मूवमेंट भी चेक कर रहा हूँ मैं अभी, अच्छे से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद इसका स्टार्टिंग वीडियो करना मैं भूल गया, ठीक है। तो एक्चुअली वो वीडियो मैंने निकाला था, मेरे से डिलीट हो गया, सॉरी। किसी दिन इसका स्टार्टिंग वीडियो दिखाऊंगा। उसके बाद हमने उसी दिन, ये एक एक्टिविटी है, ये मैंने सुबह इसका थ्रॉटल चेंज किया था। दूसरा काम है इसका टाइमिंग निकालना। ये एक RX 135 में इंडियन निप्पॉन का CDA वाला एक गाड़ी है, ठीक है। तो इसका टाइमिंग मैंने कैसे निकाल रहा हूँ उसका एक वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इसको टाइमिंग निकालने के लिए तो मैंने पहले गाड़ी को TDC कर दिया। TDC कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ, मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया। स्पार्क प्लग को खोलना है, पिस्टन का सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन में जैसे पहुँचे उस पोर्शन में गाड़ी को रोकना है और उसको एक सेंट्रल लाइन के साथ एक करना है, उसको T लिखना है, ओके। और ये है फायरिंग मार्क F। फायरिंग मार्क क्या होता है, TDC पहुंचने से पहले डिफरेंट गाड़ीज में डिफरेंट टाइमिंग होता है। तो हमारा RX 135 में मैनुअल के हिसाब से 15 डिग्री होता है हमारा BTDC टाइमिंग मार्क। BTDC मीन्स बिफोर TDC टाइमिंग मार्क। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ये जो मैग्नेट में एक लाइन कर दिया और ये जो लाइन है ये TDC है, ओके। ये जो मैंने वाइडनर से ये जो लाइन खींचा है वो हमारा TDC है, ओके। तो जो कवर में मैंने जो T लिखा है और ये जो मार्कर से मैंने वाइट कलर किया है, ये दोनों अलाइन कर दिया तो हमारा पिस्टन TDC में है। ये है इसका मतलब। तो हम ये क्यों कर रहा हूँ कि ये निप्पॉन CDA है, इसका टाइमिंग क्या है वो चेक करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने जो F लिखा है वो है 15 डिग्री, ओके। तो अभी हम इसको TDC में ऐसे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा फायरिंग पॉइंट, वो F है। तो अब हम इसको चेक करने वाला हूँ एक टाइमिंग गन से हेल्प से, ठीक है। ये टाइमिंग गन मैंने ये 2 साल पहले मंगाया था। तो ये अमेज़ोन में उस टाइम पे अवेलेबल था, अभी तो अमेज़ोन में नहीं अवेलेबल नहीं है। तो ये इसके लिए एक्सटर्नल बैटरी सपोर्ट और एक्स्ट्रा DC वोल्टेज का ज़रूरत नहीं, इसमें इनबिल्ट बैटरी है। ये जो है इसमें, इसका मेटेक करके ब्रांड है। वैसे इसको इसके अंदर बैटरी डालता है, जो पुराना टाइम में जो टॉर्च होता है ना, टॉर्च के अंदर बैटरी सेल डाल के हम चलाता है, उस टाइप का है। और ये है इसका प्रोब है, इस प्रोब को यहाँ पे लगाना है हमारा जो HT कॉइल का मेन कनेक्शन में इसको लगाना है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका टाइमिंग चेक करना है। तो ये है, तो इसको ऐसे लगा के जैसे गाड़ी स्टार्ट करेंगे अपने आप है सेंस करना शुरू करेंगे। हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बारिश का मौसम है तो गाड़ी स्टार्ट होने में भी दिक्कत है। तो 2-3 किक में तो स्टार्ट नहीं हो रहा था। देखो पूरा पानी है यहाँ पे, बारिश है पूरा। ओके, स्टार्ट अगर हो गया ठीक है। तो हम थ्रॉटल को थोड़ा बढ़ा के इसको चेक करेंगे। देख रहा है ना, वो टाइमिंग लाइट जल रहा है। RPM को थोड़ा मैंने बढ़ा कर दिया। आइडियल RPM में ही हमारा 15 डिग्री आना चाहिए, वो इसमें आ रहा है कि नहीं वो हम चेक कर रहे हैं। अब आपको दिखा देता हूँ, ये जो टाइमिंग लाइट जल रहा है ना, इसको इसकी तरफ पॉइंटिंग करना है। देखो हमारा जो TDC पॉइंट है वो F में है, मतलब TDC पहुँचने से पहले। और RPM बढ़ाएगा तब भी आप चेक कर लेना।
इसको मैंने चेक किया तो मुझे एक्जैक्टली 15 और 13 इतना मिल गया। अब धीरे में आरपीएम बढ़ा दिया, 4.5-5 तक कर दिया तो टायरिंग एडवांस हो रहा है। देखा, अब रिटार्ड होने शुरू हो गया। मैक्सिमम 6000 से अबव कर दिया तो रिटार्ड हो रहा है। मतलब निप्पॉन सीडी एडवांस और रिटार्ड होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।